जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th का ICSE RS अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें हमने एक्सरसाइज 25 स्टार्ट कर रखी है। चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें मीन निकालना है, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा के लिए और ग्रुप्ड डाटा के लिए। अभी हम अनग्रुप्ड डाटा के लिए कर रहे हैं। ग्रुप्ड डाटा के लिए जो मीन है वो 3 तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, 3 मेथड्स हैं। वो जब हम करेंगे तो तब बताऊंगा मैं आपको। तो अभी हमने इसके पहली वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन और 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देख लेना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वैसे कंसेप्ट मैं इसमें भी बता दूंगा मीन का दोबारा से, और मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ कि हम अनग्रुप्ड डाटा के लिए कर रहे हैं। ग्रुप्ड डाटा की पहचान मैं आपको आगे भी बता दूंगा और इसमें भी बता दूंगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए थे इस एक्सरसाइज के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द डेली मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट अ प्लेस ड्यूरिंग अ वीक वाज एज अंडर। देखो कुछ नहीं है, सिंपल है। हमें वीक दे रखे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ये मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है कि मंडे को मिनिमम टेम्परेचर था 35.5, ट्यूसडे को मिनिमम टेम्परेचर था 30.8, वेडनेसडे को 28.3, थर्सडे को 31.1, फ्राइडे को 23.8, सैटरडे को 29.9, संडे को 32.7, ठीक है। ये अनग्रुप्ड डाटा है, क्योंकि ग्रुप्ड डाटा के लिए आपको एक फ्रीक्वेंसी भी जरूर दे रखी होगी। देखो ऐसे ग्रुप डाटा के लिए, ये देखो ग्रुप डाटा की पहचान बताता हूँ। जैसे एज दे दी और उसके बाद ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये फ्रीक्वेंसी होती है उस केस में। जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। देखो ये सारी ग्रुप डाटा की पहचान है, ठीक है, और ये अपना रो डाटा ही है, ठीक है। देखो ये अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है, ये सारा ये अपना रो डाटा है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। तो मैंने आपको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड की पहचान बताई है दोबारा से। देखो अब ये कहता है फाइंड द मीन। अब इन सभी टेम्परेचर का क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है, ठीक है। अब इन सभी टेम्परेचर का क्या निकालना है, मीन निकालना है। देखो एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, बस देखते रहना वीडियो को। देखो इसमें मीन निकालना है। अब देखो अभी हम निकालते हैं। क्वेश्चंस भी मैं अभी लिखूंगा आपके लिए। देखो पहले मैं आपको अनग्रुप डाटा के लिए मीन दोबारा से समझा देता हूँ। मीन का फॉर्मूला तो देखो मीन के नाम है। मीन का एक और नाम है, इसको हम एवरेज भी बोल देंगे, ठीक है। इसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत ये कहीं भी लिखे हो एक ही मतलब है। एवरेज पूछे तब भी आपको मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन पूछे तब भी आपको मीन ही है, और एवरेज है तब भी मीन ही है, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में। अब उनके मार्क्स को हम ऊपर सम कर देंगे, और कितने सब्जेक्ट में दे रखे हैं 5 मार्क्स में, वो नीचे आ जाएगा। जैसे 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन दे रखी है वो हम नीचे लिख देते हैं डिवाइड में, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो अब मैं आपको फटाफट बताता हूं। अब अपना क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन है ना, मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिखाया था, ठीक है। अब इस 3rd क्वेश्चन में इसने हमें दे रखा है, 3rd क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3rd क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको सही से एक टेबल बना के अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। अब हमें किस में दे रखा है ये, इधर देखिए, मंडे को, क्वेश्चन भी लिखता हूँ मैं, ये मंडे को, ठीक है, फिर ट्यूसडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, शॉर्ट में लिख देता हूँ ये, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ये, वेडनेसडे, थर्सडे, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, कभी को सर को स्पेलिंग नहीं आती, फ्राइडे कुछ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और सैटरडे और संडे, ठीक है। देखो इसने कहा कि मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है मंडे को। अब हम यहाँ पर मंडे को कितना दे रखा है, देखो ध्यान से देखना, आपको एक एक क्वेश्चन बस एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मंडे को हमें इसने मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है कितना, 35.5, ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। ट्यूसडे को दे रखा है 30.8, ठीक है, यहाँ दे रखा है 28.3। वैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन ऐसे आप नोट्स भी बना लोगे ना बाद में। 31.1 का कब को दे रखा है, थर्सडे को, और फ्राइडे को दे रखा है 23.8, और सैटरडे को दे रखा है 29.9, और संडे को दे रखा है 32.7, ठीक है जी। अब ये पता क्या कहता है, मीन निकाल दो, इन टेम्परेचर का मीन निकाल दो।
अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो शायद आप खुद ही निकाल दोगे मीन, और मीन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स बार भी कहीं पर दिखा मिल जाए ना, एक्स बार भी यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स बार भी कहीं हो, उसका मतलब भी क्या है, वो आपसे मीन पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखो अब मीन निकालना है। अब मीन के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7। ठीक है, अब इन ऑब्जर्वेशन क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है, जमा करना है, इसको सम करना है। ठीक है, अब देखो इनका सम करते हैं, 35.5 प्लस 30.8 प्लस 28.3 प्लस 31.1, ठीक है, और विजिबल है ना, प्लस 23.8, अब मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं बचा, प्लस 29.9, ठीक है, और प्लस 32.7। ठीक है, अब इन सबको आप सम करोगे, तो इन सबको जब आप सम करोगे ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप करके देख लेना, 212.1 आएगा। जब इन सबको आप जोड़ोगे कितना आएगा, 212.1। अब यहाँ पर लिख दीजिए कितना आया, 212.1 और डिवाइड बाय 7। अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ, बाकी आप सोल्व कर लेना। ये जैसे पॉइंट का हम यहाँ 0 लगा देंगे 70, बस आप इसको क्या करना, 7 की टेबल पे इसको कट कर लो, 7 की टेबल पे ये 0 छोड़ दो, अभी 7 की टेबल पे कट कर लो, 7 3 दा ये 0 और ये 3, अब आपके पास आ गया 303 डिवाइड बाई 10। ठीक है, कैलकुलेशन भी ध्यान से करनी है, तो ये आपके पास आ गया 30.3। ठीक है, ये सेल्सियस में दे रखा है, किस में दे रखा है, ये डिग्री एफ लगा लेना। ठीक है, तो जो भी यूनिट है वो लगा लेना, 30.3 डिग्री फahrenheit में दे रखा है, और सेल्सियस में दे रखा होता तो सेल्सियस लगा लेते। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को इसी तरीके से कराऊंगा, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ ना, इसको बड़े ध्यान से सीखना, क्योंकि इसमें एक बहुत सॉलिड कंसेप्ट है जो मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको 4 कराने जा रहा हूँ ना, इसमें कंसेप्ट है, इसमें मैं बहुत देर लगाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सॉलिड कंसेप्ट है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ये रही आपकी बुक, आपकी प्यारी RS अग्रवाल। अब ये देखो 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन में इसने कहा है कि मार्क ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे इस स्टूडेंट ने 38 मार्क्स लिए, इसने 41, 36, 31, 45, 38, 27, 32, 29 और 30। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। फिर इसने कहा इसका मीन निकालना है। ठीक है, इसका मीन निकालना है। अब कंसेप्ट इसके बाद शुरू होता है। ये बहुत सुंदर कंसेप्ट है। मैं एक बार क्वेश्चन कर दूं, फिर मैं आपको मतलब इसको मीन तक निकाल दूं, फिर मैं आपको ये बहुत सुंदर कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें पेज नहीं भरने, देखना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताऊंगा। मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, इसका पहले हम मीन निकाल देते हैं। सिंपल है ये तो, देखो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं हमें। ठीक है, देखो मैं बुक को रख दूं इधर, ये देखो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। अब देखो आप मीन कैसे निकाल लोगे, मैंने आपको क्वेश्चन तो दिखाई दिया है ना, आप मीन कैसे निकाल लोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब वो क्या थी, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा, 38, दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 41, फिर उससे नेक्स्ट के थे 36। अपनी बुक अपने पास रखना, 31 प्लस 45 प्लस 38, और किसी एलिमेंट में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, प्लस 27 प्लस 32 प्लस 29 प्लस 39। ठीक है, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन इनके मार्क्स का मीन निकालना है। देखो यहाँ से नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन का क्या कर दिया माय डियर स्टूडेंट, सम कर दिया, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, गिन लो कितनी है, 1 2, गिनने की क्या जरूरत है, ऊपर उसने दे ही रखा था 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मतलब गिननी है तो गिन भी लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे जब 10 स्टूडेंट दे रखा था। ठीक है, तो अब इसके बाद इस सब को सम करोगे तो इन सबको सम करके आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लेकिन आप सम कर लेना भाई। ठीक है, 356, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। देखो इन सबको सम करके आएगा, कर लोगे ना ये सम, तो नहीं कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको सम भी करके दे दूँगा। 356 और डिवाइड बाय 10। अब आप माय डियर स्टूडेंट, आपके पास मीन आ गया 35.6, क्योंकि ये 0 की एक पॉइंट लग जाता है ना यहाँ पे, 35.6। ये आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास मीन आ गया।
ठीक है, सुंदर सा मीन आ गया। अब है इस क्वेश्चन में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो मैंने इसका 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट कर दिया। अब दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट का पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, जब तक मैं कंसेप्ट ना सिखाऊं तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना किसी चीज़ का भी। अब कंसेप्ट देखो, अब इसने क्या कहा है मैं अभी बताता हूँ आपको। बुक दिखाता हूँ, पहले बुक में से ये क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखो इसने कहा है, देखो ध्यान से देखो, इसने कहा है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड बाय 2। मतलब समझ नहीं आया ये तो। ये कहता है मीन तब निकालो जब आप हर एक स्टूडेंट के मार्क्स में, हर एक स्टूडेंट यानी कि ईच स्टूडेंट के मार्क्स में 2 ऐड कर दो, फिर मीन निकालो। भाई ऐसे तो रात हो जाएगी। अब कंसेप्ट को देखना। अब ये कह रहा है कि हर एक स्टूडेंट के मार्क्स में 2 इंक्रीज कर दो। जैसे 38 में 2 करोगे 40, 41 में 2 ऐड करोगे 43, 36 में 2 ऐड करोगे 38, 31 में 2 ऐड करोगे 33, ऐसे सो ऑन। आपके पास नया रो डाटा तैयार हो जाएगा। उस नए रो डाटा को दोबारा से सम करोगे। दोबारा से सम करने के बाद फिर क्या निकालोगे? मीन निकालोगे। दोबारा से 10 से डिवाइड करोगे, फिर आंसर आएगा। अब देखो एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। आपने कुछ नहीं करना, जो भी आपके पास मीन आया हुआ है, ठीक है, जो भी आपके पास मीन आया हुआ है, समझ रहे हो, उसी के अंदर जितना भी ये इंक्रीज करने के लिए कह रहा है ना, आप मीन के आंसर में सीधा इंक्रीज कर दो। ठीक है, ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये आप पहले मेरी बात को सुनो। जो भी मीन आया हुआ है उस जितना भी इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, आप सीधा आंसर में मीन इंक्रीज कर दो। अब ये 1 मार्क्स डिटेक्ट यानी कि डिक्रीज करने के लिए कह रहा है, मीन में से 1 डिटेक्ट कर दो, आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद ये कह रहा है कि मार्क्स को क्या कर दो, हाफ कर दो, तो उसके मीन को हाफ कर दो। फिर ये क्या कह रहा है, मार्क्स को अगर आप यहाँ तो है नहीं, अगर मान लो बोर्ड में वो पूछ ले कि इसके मार्क्स को डबल कर दो, तो आप मीन को डबल कर दो। आपने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है। पहले मैं आंसर निकाल देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये सब कैसे हो रहा है। देखो दूसरा पार्ट है, मैंने 2 इंक्रीज करना है, तो मैं मीन के आंसर में सीधा 2 इंक्रीज कर दूंगा। फिर मैंने 1 मार्क्स डिडक्ट करना है, मैं मीन में से सीधा 1 मार्क्स डिडक्ट कर दूंगा, अपने आप आ जाएगा ये मीन। और फिर ये कहता है हाफ करना है, हर एक के मार्क्स को हाफ करना है। अब हर एक मार्क्स को हाफ करने जाएंगे, 38/2, 19, 41। देखो कैसे पॉइंटों में चला जाएगा डाटा। ठीक है, 20.5, 18, 15.5, कैसे इसको हाफ करोगे, कितना हार्ड हो जाएगा आपके लिए। तो आपने कुछ नहीं करना, अब आप समझ गए होंगे, सीधा मीन में ऐड कर दो। जैसे मीन में 2 ऐड कर दो, इंक्रीज कह रहा है तो इंक्रीज कर दो, मीन में से ही डिक्रीज कर दो, अगर हाफ कह रहा है तो मीन को ही हाफ कर दो। ये मैं आपको डाटा 2-3 नंबर से क्लैरिफाई भी करके दिखाऊंगा, घबराना मत। देखो अब इसके दूसरे पार्ट में ये क्या कह रहा था, देखो अब आपने क्या करना, देखो अब आपको आनंद आ गया होगा। देखो दूसरे पार्ट में इसने क्या कह रहा था कि इसमें से हर एक में 2 इंक्रीज करके, जैसे 2 इंक्रीज करके 40, 43, फिर उसको 10 से डिवाइड करके मीन निकालो। अरे नहीं भाई, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं। देखो आपने क्या करना है, सीधा इसने सेकंड पार्ट में कहा था, सेकंड पार्ट में ये बोला था कि इंक्रीज बाय मार्क्स को क्या करना है, इंक्रीज बाय 2। आपने कुछ नहीं करना, सीधा मीन में ही इंक्रीज कर दो जी। ठीक है, सीधा मीन में ही 2 इंक्रीज कर दो, तो आपके पास माय डियर स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 37.6। अब इसने तीसरे पार्ट में पता क्या कहा था कि डिक्रीज कर दो या डिडक्ट कर दो बाय 1 मार्क्स। तो आपने कुछ नहीं करना जी, आपने इसके मीन में से ही 1 मार्क्स डिडक्ट कर देना है, तो आपके पास आंसर आ गया 34.6। ठीक है, और अगली बार इसने कहा था जी इनके मार्क्स को हाफ कर दो। यार इसको हाफ करोगे 19, 20.5, सबको हाफ करके फिर ऐड करोगे, फिर डिवाइड बाय 10 करोगे। ये भाई एक रूल होता है, मैं अभी आपको क्लियर भी करूंगा एग्जांपल देके, घबराना नहीं है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसने मीन निकालना, इसने कहा था हाफ कर दो, हम सीधा इसके मीन का हाफ कर देंगे, 35.6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसके मीन का हाफ कर देंगे। अब इसका हाफ करेंगे तो 17, ये तो आप कर लोगे ना, डिवाइड बाई 0.8, 17.8। अब आपको ये क्वेश्चन अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो, मेरे को जरूर बताना। ये बहुत कंसेप्चुअल और लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो अब मैं आपको क्लियर करके दिखाऊं ये चीज़। ठीक है, क्लियर करके दिखाऊं ये तो मैंने आपको क्वेश्चन करके दे दिया। अब मैं आपको एक चीज़ से क्लियर कर देता हूँ भाई इसको। ठीक है, देखो अगर मैं आपको कहूँ, छोटा सा डाटा लेके क्लियर करते हैं 2 नंबर का, है ना। मैंने कहा यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 किसी के मार्क्स, मैं अब ये एक्स्ट्रा क्लियर कर रहा हूँ।
ठीक है, ये वाले कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। ये मैंने कहा कि किसी के मार्क्स 10 है, किसी के मार्क्स 20 हैं, ठीक है। अब किसी दो स्टूडेंट के मार्क्स 10 और 20 हैं। फिर मैंने क्या करा डियर स्टूडेंट्स कि इनका मीन, पहले हम इनका मीन निकालते हैं, ठीक है, इनका मीन निकालते हैं। इनका मीन मैंने निकाला, क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10 + 20 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 और 2। अब देखो ये कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 30/2 = 15 आ गया, ठीक है। देखते रहना बड़े ध्यान से, 15 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि इसके मार्क्स में ना 2 इंक्रीज करना है। 2 इंक्रीज करूंगा तो ये 12 हो गया, इसके 2 मार्क्स में मैं इंक्रीज करूंगा तो ये 22 हो गया, ठीक है। अब मैं मीन निकालता हूँ, देखना एक बार, आप जरूर देखना। अब मैं मीन निकालता हूँ। अब इनका मैंने करा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करूंगा, 2 और 2 4, और ये 34 और डिवाइड बाय 2, कितना आ गया, मीन 17 आ गया। देखो पहले मीन कितना था, 15 आ गया, अब मीन कितना है, 17 आ गया। आपने देखो अब पहले 2 ऐड करके फिर डिवाइड करके निकाला। अब आप खुद से देख रहे हो जी, आप खुद देख रहे हो, देखो मीन में कितना इंक्रीज हो रहा है, देखो मीन में कितना इंक्रीज हो रहा है, मीन में सीधा डायरेक्ट 2 का इंक्रीज हो रहा है। आपने मार्क्स में भी कितने का इंक्रीज करा, सीधा 2 का इंक्रीज करा। तो हम क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने जाएं भाई, हम तो सीधा क्या करेंगे कि मीन में अगर मार्क्स में इंक्रीज कर रहा है, 2 कर दो, 10 कर दो, 50 कर दो, 100 कर दो, हम तो सीधा मीन में इंक्रीज कर देंगे। अब आप खुद से कंसेप्ट को बहुत अच्छा करने के लिए इसको डिक्रीज भी करके देख लेना, डिक्रीज करके और फिर उसके बाद इसको हाफ करके और इसको डबल करके सारे तरीके से कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लेना, ताकि दोबारा इधर उधर किसी भी सोर्स के लिए भटकना ना पड़े, ठीक है। समझ आ रही है बात, कोई वीडियो ना देखनी पड़े, यहीं पर सब क्लियर हो जाए और आप क्लास 10th में टॉपर होने चाहिए, ठीक है, मैथ में। अब देखो यहाँ तक किसी को मैंने क्लियर कर दिया, अगर अब बस बहुत है क्योंकि वो माइनस वाला आप कर लेंगे। अब आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि मेरे को तसल्ली हो जाए कि आप समझ चुके हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं, ठीक है। देखो सोच तो रहा था मैं इसमें आज आपको 8 तक क्वेश्चन करा दूं, लेकिन मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, तो एक 5th क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, ठीक है। सोच तो रहा था मैं करवा दूं आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th देखो, क्वेश्चन नंबर 5th कहता है, देखो बहुत इजी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, 1 मार्क्स में ये आ भी सकता है। जो पेपर में आपको इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, ध्यान रखना वो पेपर में आएगा, ठीक है। इसने कहा इफ द मीन, अब इसने कहा कि मीन 11, 8, 13, 10 और x का और 10x और 9 का मीन जो दे रखा है 9.5 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई थिंक ये आप कर दोगे, ठीक है। इसने क्या बोला है, देखो क्या बोला है इसने कि मीन ऑफ 11, 8, 13, 10, x एंड 9 का मीन दे रखा है 9.5। फाइंड क्या करना है, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, देखो मैं आपको हलवा बनाऊं ये क्वेश्चन, देखो आपके लिए, आप सिर्फ पता एक मेरी बात मान लेना, मीन लिखो, मीन का फॉर्मूला लिख लेना। मीन का फॉर्मूला होता है सम और डिवाइड बाय टोटल, वो लिख लेना आप, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। सम डिवाइड बाय, लिख देता हूँ चलो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये मैंने थोड़ा उसमें लिख दिया भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या करना है इसमें, एक मिनट, अब क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो बुक रख दी मैंने उधर। अब देखो, अब इसने कहा मीन, अब किसका, देखो 11, 8, 13, 10, x और 9 का, इसका मीन 9.5 दे रखा है, यानी कि इस बार मीन की वैल्यू दे रखी है आपको। मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है माय डियर स्टूडेंट, 9.5। इस बार मीन की वैल्यू दे रखी है 9.5, तो मीन की वैल्यू है 9.5, तो हमने रख दी, ये मीन की वैल्यू थी, मीन के प्लेस पे रख दी। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम कर दो, 11 + 8 + 13 + 10 + x + 9 डिवाइड बाई, गिनो जी फटाफट गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितनी है ऑब्जर्वेशन, एक मिनट, इसकी टोटल ऑब्जर्वेशन देखना एक बार कितनी है, 1 2 3 4 5 6 हैं, एक मिनट, 11 + 8 + 13, हाँ डिवाइड बाई 6। अब इसको माय डियर स्टूडेंट ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब इसको ऐड करें, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 + 8 19, 19
और 10 कितना हो जाएगा 29, 29 और 13 कितना हो जाएगा 29 और 13 रुक जाओ 29 और 13 मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 9 और 3 12, ये ऐसे कर लो 9 और 9 18, 18 और 3 जैसे मर्जी कर लेना 21, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और एक कितना आ जाएगा 51, ठीक है। कितना आ गया अपने पास ये 51। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, ठीक है। 51 प्लस एक्स, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, ये अब 6 उधर जाएगा, ठीक है। 9.5 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ मैं आपके लिए 95 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 6 पंजे 30, 9 6 54 और 3 57, ठीक है। कितना आया है अपने पास 570, कितना आया 570 और ये पॉइंट के नाम की 0 और ये आ गया 51 प्लस एक्स, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 57 माइनस 51 और x की वैल्यू आ गई अपने पास 6, ठीक है। कितनी आ गई x की वैल्यू? x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं इसके आंसर को, ठीक है। हाँ जी देखिए 6 है इसका आंसर, ठीक है। अब दोबारा बताऊं इसको, कोई दिक्कत आई हो तो इसमें देखो क्या था, मीन दे रखा था 9.5, इसको ऐड करना था, बस ऐड आप कर लोगे 51 आ गया और प्लस एक्स ऐसे कैसे। अब उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई करके 570 आया था, पॉइंट की 0 लगाई थी, तो 57 और 57 माइनस 51 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6। देखो जी मैंने आपको इसके 5 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब मैं आगे फर्दर कराऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। शेयर जरूर करना बस इसको, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।